कि ये सो कॉल्ड अधिकारी जो बैठते हैं ना वीडियो सीओ, वो सब नतमस्तक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब बेईमान लोग हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप तो लोगों के सामने रख रहे हैं, आप पे बहुत शक्ति है। और बीमा लाएंगे पत्रकारों का, तो आप केवल घोषणाएं कर रहे हैं, आपको अधिकारी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हेमंत सोरेन तक गलत तरीके से बात पहुंच रही है। हेमंत सोरेन अगर इस बात को समझें तो वो लागू बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पत्रकारों के लिए उनका रवैया नकारात्मक नहीं रहा है। लेकिन अधिकारी जो बैठे हुए हैं, खासकर जो उनके आसपास के जो अधिकारी हैं, वो पत्रकारों को लेकर के मिसगाइड कर रहे हैं। झारखंड में आप इतना संपन्न हैं, एक उसके बावजूद पत्रकारों के लिए कोई आपके पास योजना नहीं है। आपने खुद वादा किया था, अपने पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे। आप पिछली सरकार में लगभग 50-52 लोगों को, हम लोगों के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने सहयोग किया था। इस सरकार में कहाँ से क्या होना है, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। पुलिस अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं दे सकती है, तो आपको हमको क्या दें? तो जो पत्रकार दिन रात तमाम लोगों की समस्याओं को उठाता है, वह अब धरने पर है। तस्वीरें राजभवन से दिखा रहे हैं, जहां की अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर महाधरना आयोजन किया गया है, जिसमें कि पत्रकार आवास योजना लागू करने की मांग, पैसे लेकर अब तक स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं वह पूछा जा रहा है, पत्रकार पेंशन योजना का भुगतान करने की मांग की जा रही है, पत्रकारों पर दर्ज झूठे मुकदमे करना बंद करो और पत्रकार मान्यता समिति का पुनर्गठन करो। तो इन सभी तमाम जो मांगों को लेकर यहाँ के झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तरफ से यहाँ पर आप जो है तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ की राजभवन के समक्ष, ये सामने देखिए राजभवन है, या मुख्य मार्ग जो राजभवन की ओर जाते हैं, यहीं पर सभी धरना प्रदर्शन करते हैं। और हम पत्रकार भी यहीं से सभी की आवाज़ों को, सभी के सवालों को सरकार से पूछते हैं। लेकिन अब पत्रकार ही यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो देश की दुर्भाग्य जब होती है, जब लोकतंत्र के ही स्तंभ कहीं ना कहीं धरने पर बैठ जाए, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो। और चौथा स्तंभ जो पत्रकार को कहा जाता है, वह भी अब धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहना है सभी पत्रकारों का, देखिए पेंशन योजना लागू करने को लेकर, महाधरना को लेकर, यह देखिए सुरक्षा नहीं मिल सकता, हम क्या करें, बहुत मुश्किल है। बार बार सभी मंत्री अधिकारियों के पास चक्कर लगाते रहे, लेकिन फिर भी कोई मांग नहीं हुई। यहाँ देखिए वरिष्ठ, कई सारे जो है वरिष्ठ पत्रकार आपको धरने पर बैठे हुए दिख रहे होंगे, सभी अपने मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मुझे निजात का है, पॉसिबल क्या है चंदन जी, बताइए आप। ऐसे स्थिति में जब सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो मुझे लगता है, आपने कहा था ना कि हम लोग कमजोर हैं, मैं बताता हूँ, इतने लोग आप लोग, हम लोग सब कुछ हैं, हम लोग इतने शक्तिशाली है कि ये सो कॉल्ड अधिकारी जो बैठते हैं ना वीडियो सीओ, वो सब नतमस्तक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब बेईमान लोग हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप तो लोगों के सामने रख रहे हैं, आप पे बहुत शक्ति है। और शाहनवाज हुसैन जी है, हम लोग सब साथ में हैं, देखते क्या होता है। देखिए मेरा अनुरोध आपसे एक चीज़ है, और शाहनवाज जी से भी अनुरोध ये कि आप बताइए कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट आज के दिन में अगर एक प्लांट लगा रहा है वहाँ पर चतरा में, नक्सलाइट इंडस्ट्रियल एरिया में, तो पुलिस पर निर्भर है? नहीं, पुलिस आपको सुरक्षा प्रदान करने में सफल नहीं है। मुझे लगता है, मेरा निवेदन है शाहनवाज हुसैन जी से, चंदन जी से, भाटिया जी से, कि मुझे लगता है कि हम लोग को एक ऐसा स्थिति को सामना करने के लिए वी विल हैव टू गो फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। हाउ? अगर उस जगह में इंडस्ट्री है, उषा मार्टिन है या कोई और घटना है, शाहनवाज हुसैन जी उससे बात करें कि हमारा पत्रकार को वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, और उसको करना पड़ेगा। ये भारत का राइट है, ये सिटीजन का राइट है, ये डेमोक्रेसी का सक्सेस इसी आगे बढ़ सकता है जब उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। पुलिस पर डिपेंडेंट मत रहिए। पुलिस अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं दे सकती है, तो आपको हमको क्या दें? मुझे ये लगता है कि हम लोग को सेल्फ रिलायंट होकर सोचना पड़ेगा, अपने को मजबूत करना पड़ेगा। तो 3 विषयों पर मैंने बोला। एक, स्वास्थ्य के बारे में कि हम लोगों को स्वास्थ्य के लिए गोल्डन कार्ड चाहिए। सिक्योरिटी के लिए हम लोगों को अपने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस एरिया के जो
प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको दिमाग में रख करके हर पत्रकार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। पुलिस का तो कर्तव्य ही बनता है, जब हम जाकर के एक कंप्लेंट फाइल करेंगे पुलिस स्टेशन में कि हमारे लाइफ पर थ्रेट है, तो उसको तो करना ही होगा। तीसरा जो आपको बता दिए कि हेल्थ सिक्योरिटी, एंड देन अगेन अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट वी ऑल वेरी नो कि हम लोग का पेंशन की स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। सर नवाज हुसैन जी ने पहले बोल दिया कि ये सब ऑलरेडी गैजेटेड है, इट इज गवर्नर से नोटिफाइड है, ये कैबिनेट से पास किया हुआ है पूरा, लेकिन इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो हमको लगता है इनके पास में शाहनवाज जी ने गवर्नर के पास से लेके चीफ सेक्रेटरी के पास से लेके चीफ मिनिस्टर के पास में कम से कम 1 दर्जन एप्लीकेशन डाला, रिजल्ट 0। तो मेरा रिक्वेस्ट उनसे फिर से है कि हम लोग इन अधिकारियों को बहुत रिक्वेस्ट किया, सफल नहीं हुए। अब हम लोग को हाई कोर्ट का मार्ग को अपनाते हुए एक PIL फाइल करें। अब मैं आपको बोल देता हूं कि 6 महीना के अंदर में पत्रकार का पेंशन निश्चित से भी निश्चित मिलेगा, और जब वो मिलने शुरू हो जाएगा तब फिर हम डिमांड करेंगे कि अमेंडमेंट कीजिए इसका पेंशन का जो स्कीम है, जो सम है उसको बढ़ाइए और फिर और लोगों को भी इसमें शामिल कीजिए। बस ये मेरा अनुरोध है। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं। आप लोग कभी मत समझिएगा कि आप अकेले हैं, वहाँ पे आपके साथ पूरा समाज जुड़ा हुआ है, हम लोग सब जुड़े हुए हैं। और जहाँ रहिए वहाँ पर वहाँ के नागरिकों को जरूर मिला के रखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप जान जाइए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं कि वहाँ पर 2 ही चीज़ की है, एक अच्छे लोग, एक बुरे लोग। बुरे लोग की संख्या कम है। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी पत्रकारिता किया 40 साल से, अभी भी कर रहा हूँ। मुझे डर वुर नहीं लगता किसी, क्यों नहीं लगता कि मैं गलत कर ही दे रहा हूँ, तो डरने की क्या बात है भाई। तो बात उठता है कि वहाँ तो आप काम कर रहे हैं, फट से गोलियां मार देगा। अब गोलियां मार देगा तो उसको करने के लिए क्या करना है कि आपको निश्चित रूप से उस एरिया के लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, उनसे हमेशा अपना अपना बना के रखिए रिलेशनशिप को, और शाहनवाज हुसैन से लिंक रखिए, चंदन जी से लिंक रखिए, और भारती जी से लिंक रखिए, और हम लोग सब मिल के रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर प्रजातंत्र को सफल होना है देश के राज्य में, तो आप सबका जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, उसका निवारण होना ही है, होगा, होते रहेगा। जय हिंद। बिल्कुल, हम लोग जो है लगातार पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं जिन बातों को लेकर, और जो हमारे अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, उस अधिकार से भी वर्तमान सरकार ने हमें वंचित रखा है। पिछली सरकार ने पत्रकारों को पेंशन लागू कर दिया था, उसकी अधिसूचना जारी हो गई थी, राज्यपाल के यहाँ से सारा कुछ हो गया था। उसके बावजूद पिछले 6 वर्षों से हम लोग राह तक रहे हैं, हमारे झारखंड के पत्रकार, कि उनको पेंशन मिलेगा। जहाँ मध्य प्रदेश की सरकार कहते हैं कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार 20,000 दे रही है पेंशन। अभी हरियाणा की सरकार ने 15,000 किया है। तमाम सरकारें कोई 12, कोई 15, कोई 20 दे रही है। हम लोगों का कहना था कि आप जो मिनिमम आपने कहा है, जो आपने अभी विधानसभा में भी आपने इस बात को रखा है कि आप पेंशन देंगे, पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, स्वास्थ्य बीमा लाएंगे पत्रकारों का, तो आप केवल घोषणाएं कर रहे हैं, आपको अधिकारी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हेमंत सोरेन तक गलत तरीके से बात पहुंच रही है। हेमंत सोरेन अगर इस बात को समझें तो वो लागू बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पत्रकारों के लिए उनका रवैया नकारात्मक नहीं रहा है। लेकिन अधिकारी जो बैठे हुए हैं, खासकर जो उनके आसपास के जो अधिकारी हैं, वो पत्रकारों को लेकर के मिसगाइड कर रहे हैं। और ये हमारा अधिकार है, कोई ऐसा नहीं है कि हम पर एहसान करेंगे। वो तमाम देश भर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। झारखंड में आप इतना संपन्न हैं एक उसके बावजूद पत्रकारों के लिए कोई आपके पास योजना नहीं है। आंचलिक पत्रकारों के साथ लगातार हमले हो रहे हैं, आंचलिक पत्रकारों के ऊपर लगातार मुकदमे हो रहे हैं। आप पत्रकार सुरक्षा कानून की आपने खुद वादा किया था, अपने पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे। आपने पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लाया। आप पेंशन योजना लागू नहीं करना चाहते हैं। आप पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि कई पत्रकार कैंसर पीड़ित रहे, कई पत्रकार किडनी रोग से ग्रसित हैं। महीनों से हम लोगों ने आवेदन दे रखा है, अभी तक उनको सहयोग नहीं मिला है।
पिछली सरकार में लगभग 50-52 लोगों को हम लोगों के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने सहयोग किया था। इस सरकार में कहाँ से क्या होना है कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। तो हम लोगों का कहना है कि भाई जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम लोग जब अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो जो लोकतंत्र में जो हमारा तरीका है, हम आज धरने पर बैठे हैं और आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि हमारे सीनियर साथी मनोज प्रसाद जी ने कहा है, हम आवश्यकता पड़ेगी तो हम हाईकोर्ट VPIL के लिए भी जाएंगे और जहाँ तक संघर्ष करना होगा हम संघर्ष करेंगे। परिचय शाहनवाज हसन, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ। क्या सर राज्यपाल को ज्ञापन भी आप लोग देंगे या पहले दे चुके हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने राज्यपाल को 4 बार ज्ञापन पहले दिया है, मुख्यमंत्री को 5 बार दिया है, चीफ सेक्रेटरी को 5 बार दिया है और इनके प्रधान सचिव जो रहे हैं उनको 2 बार दिया है। ये सारे ज्ञापन पूर्व में भी सौंपे जा चुके हैं। अभी राज्यपाल महोदय ने बुलाया है हम लोगों को 1-15 में, हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, राज्यपाल महोदय के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद यहाँ मौजूद जितने पत्रकार हैं हम लोग मुख्यमंत्री जो प्रधान सचिव हैं उनके कार्यालय तक मार्च करेंगे और उनको अपनी मांगों को फिर आज भी हम लोग सौंपेंगे। सभी पत्रकारों से भी क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम लोग, हमारी यही बात कहनी है कि पत्रकार के आपस में भी मतभेद भी हो सकते हैं, आपस में किसी विषय को लेकर के मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन हम जब पत्रकार हितों की बात करते हैं तो हम सिर्फ मुद्दों की बात करें, व्यक्ति की बात ना करें। ये मांग जो है इस मांग का समर्थन सभी पत्रकारों को करना चाहिए। और आपको बता दें कि 26 मार्च को जंतर मंतर पर देश भर के 15 पत्रकार संगठन एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। 2000 पत्रकार हम लोग दिल्ली में जुटने जा रहे हैं। इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून, डिजिटल मीडिया एक्ट, DAVP और RNI की जो मनमानी है, पर अखबारों की GST है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम उठाने जा रहे हैं। 26 मार्च को देश भर के पत्रकार आएंगे, जहां आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि 26 मार्च को आप सभी पत्रकार जहां भी हों, अपने अधिकारों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप दिल्ली कूच करें, आप दिल्ली पहुँचें।